अलग अलग इनको बांट सकते हैं। तो रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है और सरकार का प्रयास यह है कि गांव से शहरों की ओर लोग पलायन न करें। इसलिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रूरल इंजीनियरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स या आर्टिजन्स एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ट्रस्ट सेक्टर में विशेष प्रयास कर रही है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। यदि कोई एफपीओज के रूप में, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे यहाँ आवेदन करता है तो उसको 60% इंटरेस्ट सब्सिडी या 50 लाख एक मुश्त कैपिटल सब्सिडी हम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही 50 लाख सालाना 5 साल के लिए 7% इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा ये दिया जा रहा है। इसके अलावा हमने कुछ अर्बन एरियाज में स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए सरकार के प्रयास हैं, जिसमें आईटी और आईटी अनेबल्ड सर्विसेज, या फिर हम यूं कहें कि इंडस्ट्रीज 4.0 अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडस्ट्रीज 4.0 के तहत, जिसमें बिग डाटा एनालिटिक्स है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर हम यूं कहें कि 5G टेक्नोलॉजी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज 4.0 के तहत हम बहुत सारी सुविधाएं उसमें हम दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप एंटरप्राइजेज को, एमएसएमई सेक्टर्स को हम विशेष रियायतें प्रदान कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से हेल्थ केयर है, अम्यूजमेंट पार्क है, पार्किंग है, या फिर डोरमेट्री, ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर, इंडस्ट्रियल हाउसिंग, इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि इंडस्ट्रियल एरिया में डोरमेट्री सुविधा यदि कोई बनाता है, या पार्किंग सुविधा कोई बनाता है, या इंडस्ट्रियल हाउस कोई बनाता है, तो स्पेसिफिक बेनिफिट्स ट्रस्ट सेक्टर के तहत हम प्रदान कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देना है। लॉजिस्टिक्स पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, आपका इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी पार्क, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स वगैरह को भी यदि डेवलप करते हैं तो सर्विस एंटरप्राइजेस के तौर हम स्पेशल बेनिफिट्स प्रदान कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं राजस्थान सरकार के प्रयासों से हो रही है। इसके अलावा कुछ पूरे राज्य का यदि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, समावेशी विकास करना है, किसी क्षेत्र विशेष का ही डेवलप नहीं हो, तो इसलिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम स्पेसिफिक बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिनमें से कुछ राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में और मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में। उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम 100% की छूट दे रहे हैं और 9 वर्ष और 10 वर्ष तक के लिए होगा, जो सामान्य उद्यमों के लिए 7 वर्ष है, या 9 या 10 वर्ष के लिए दी जा रही है। इसके अलावा कुछ ट्राइबल एरियाज में भी ऐसी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं और पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र में भी कर रहे हैं। SC, ST, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल कामकाज हम कर रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी शुल्क ये दे तो रहे हैं, साथ में जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में जो EFCI निर्धारित करते हैं हम, जितना आपने निवेश किया है उसका 150% तक राज्य सरकार 7 वर्ष के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। ये RIPS योजना के तहत दिया जा रहा है। RIPS योजना में हम 3 प्रकार के अनुदान दे रहे हैं। एक तो एग्जम्पशंस दे रहे हैं, एक सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी भी 2 प्रकार के दे रहे हैं, एक कैपिटल सब्सिडी, एक इंटरेस्ट सब्सिडी। ये सारी चीजें हम RIPS योजना के तहत दे रहे हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि अलग अलग फॉर्मेलिटीज है, बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है हमारा। आप किसी भी प्रकार से आवेदन कीजिए, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में आवेदन कीजिए। निर्धारित जो डॉक्यूमेंट्स हमने तय कर रखे हैं, सरकार ने तय कर रखे हैं, उनको लगाइए और आप हमारे यहाँ हाथों हाथ बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कम समय में ही आप उनसे
सारी छूट का लाभ ले सकते हैं और कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बेहतरीन कामकाज कर रही है, जिसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये RIPS योजना के तहत हो रहा है। इसके अलावा दूसरी स्कीम्स हमारी है RIPS के अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना।